चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जिसे घर में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, सुख संपन्नता आती है और घर में मांगलिक कार्य पूरे होते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वैसे तो कहा गया है, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। सब कुछ पूर्व निर्धारित है और सब कुछ विधाता के हाथ में है। हम मनुष्य तो सिर्फ एक कठपुतली हैं। जैसे ईश्वर नचाता है वैसे हम नाचने के लिए विवश हैं। लेकिन मनुष्य कर्म योनि में पैदा हुआ है और इसे कर्म करने के पूरे अवसर मिले हुए हैं, इसलिए कि इसे भगवान ने मस्तिष्क दिया है, मन दिया है, बुद्धि दिया है और शास्त्रों का ज्ञान दिया है। उत्तम आचरण करके दुखों से निवृत्ति का मार्ग शास्त्रों में दिखाया गया है। वैसे तो होनहार बिरवान के होत चीकने पात, होनहार तो बड़ी भारी चीज है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आम तौर पर अगर जीवन में सुख संपन्नता में कमी आ रही है, आपके मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी आपका जीवन अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व की दिशा में एक कलश की प्रतिमा जरूर आपको रखना चाहिए। घर में कलश की मूर्ति रखने से अन्न धन की कमी दूर होती है। मेरा तो अपने सभी दर्शकों से सुझाव है कि एक सुंदर छोटा सा चांदी का कलश, एक सुंदर सा छोटा सा चांदी का कलश गंगा जल भर करके उसके ऊपर चांदी की कटोरी का ढक्कन रख करके थोड़ा सा चावल रख करके उसके ऊपर एक सुपारी रख दीजिए और इसको अपने ईशान कोण पूजा घर में परमानेंट रख दीजिए। आपके घर के दुख दरिद्रता को अकेले ये कलश ठीक कर सकता है। समय समय पर गंगा जल देखते रहिए और इस गंगा जल को परिपूर्ण करते रहिए ताकि कलश खाली न हो। चावल भी समय समय पर बदलते रहिए। चावल और सुपारी को किसी नदी या किसी जल में प्रवाहित कर दीजिए। नई सुपारी नया चावल महीने भर में एक बार जरूर बदलते रहिए। और हो सके अगर घर में कलावा हो तो रोज पूजा करते समय छोटा सा कलावा तोड़ करके उस चावल और सुपारी पर रख दीजिए। आप देख लीजिए ये उपाय करके। थोड़ा महंगा है, चांदी का कलश खरीदेंगे तो थोड़ा महंगा उपाय है, लेकिन देख लीजिए अगर घर में आपके उन्नति नहीं हो पा रही है, लोग रोजगार परक नहीं हो पा रहे हैं, लोग लास्ट मोमेंट में असफल हो जा रहे हैं, घर में नौकरी लोगों को 1 नंबर 2 नंबर से नहीं मिल रही है, तो ये उपाय जरूर करके देखिए। मेरा विश्वास है कि ये अमृत कलश आपके जीवन में खुशियां भर देगा। घर में रखी हुई कलश की मूर्ति बीमारियां भी दूर करती हैं, ये भी समझ लीजिए। घर में अगर विवाह शादी के योग्य लड़के लड़कियां हैं और विवाह शादी नहीं हुई है, तो अगर आप कलश रख करके और कलश के ऊपर रोज चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना शुरू कर दें और कलश की पूजा करना शुरू कर दें, तो आप विश्वास करिए बहुत जल्दी घर में शहनाई बजना शुरू हो जाएगी। उत्तर पूर्व दिशा में ही लेकिन कलश की स्थापना करनी है, ये बात ध्यान रखना है। और अगर आप चांदी का कलश नहीं ले सकते हैं तो एक मिट्टी का छोटा सा कलश ले लीजिए, उसमें चावल भर दीजिए, लेकिन उसके नीचे एक छोटा सा चांदी का 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम का छोटा सा चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए और डाल करके उसको उसका मुख सफ़ेद कपड़े से ढक करके बंद कर दीजिए और उसे घर की उत्तर पश्चिम दिशा में, जहां आपका ड्राइंग रूम होता है ना, उत्तर पश्चिम दिशा में ड्राइंग रूम होना चाहिए वास्तु के हिसाब से, उस दिशा में कहीं उसे छिपा के रख दीजिए। आप देख लीजिए घर में कैसे उन्नति होती है, अन्न धन कैसे भरा रहता है। लेकिन नीचे एक चांदी का टुकड़ा डाल दीजिए, ऊपर से साबुत चावल भर दीजिए और सफ़ेद रंग के कपड़े से उसका मुंह ढक करके कलावे से बांध दीजिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के कलश में पानी भर करके अगर हमेशा रखा जाए
तो इससे पितर संतुष्ट होते हैं। और समय समय पर मिट्टी के कलश का पानी आप पीपल के पेड़ में डालते रहिए और पानी बदलते रहिए। कलश का पानी बदलने से पहले इसके बचे हुए जल को पूरे घर में आप छिड़क भी सकते हैं। इस घर का, इस कलश में रखा हुआ जल अमृत का कार्य करेगा। जय मां विंध्यवासिनी।